हाय, ये कैसे हो आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। तो मैंने ये स्वेटर तो डाल दिया था, यूट्यूब पे अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसके बाजू और जेब रह गए थे, तो आज मैं इसकी एक बाजू मैंने बना ली है। तो मैं इसकी दूसरी बाजू बनाना बताऊँगी, कि बाजू में बताऊँगी किस तरीके से मैंने ये बाजू बनाया। तो इसकी बाजू में मैंने जब शुरुआत करी है तो मैंने पहले 50 फंदे डाले हैं। 50 फंदों से मैंने पहले बॉर्डर बना लिया था। तो ये बॉर्डर मैंने कई बार वैसे डाल रखा है। तो ये दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनता है। ये वाला बॉर्डर दोनों तरफ से, पीछे से तो प्लेन बनता है, बिल्कुल उल्टी सिलाई बुन के ले जानी है। आगे से क्या करते हैं, एक फंदा बुनना है, एक फंदा बिना बुने उतार देना है और धागे को अगले फंदे पे ले जाना है बुनने के लिए। तो इस तरीके से ये बॉर्डर इस तरीके से दिखता है, देखो सुंदर सा लगता है। तो मैंने ये बॉर्डर बनाया। उसके बाद मैंने फिर यहाँ पे 8 फंदे बढ़ा लिए थे, क्योंकि मुझे ये डिजाइन इस तरीके से 6 फली डालनी थी। तो देखो 1 2 3 4 5 6 फली डालनी थी मुझे। और किनारे में मैंने जब शुरुआत करी थी तो तब मैंने 2 फंदे सीधे रखे थे और 2 फंदे मैंने उल्टे रखे थे। उसके बाद फिर मैंने 5 फंदे सीधे बनाए थे, फिर 4 फंदे उल्टे बनाए थे। तो अभी मैं जब दूसरा बाजू बना रही हूँ तो इसमें मैंने इसी तरीके का मैंने बताऊँगी। तो मैंने थोड़ा बना तो लिया बाजू ऊपर तक, पर मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। तो अभी मैंने किनारे में फंदे बढ़ा लिए। तो पहले मेरे 2 फंदों से मैंने शुरू करा था, और फिर उसके बाद मैंने 3 फंदे और बढ़ा लिए। तो अभी मैं क्या करूँगी, देखो 2 फंदे सबसे पहले मैं उल्टे लूँगी बाजू के लिए। पल्लू में तो मैंने बाजू के लिए मैं 2 फंदे उल्टे ले रही हूँ, और पल्लू में मैंने 3 फंदे पहले सीधे लिए थे, क्योंकि मुझे यहाँ सिलाई करनी थी। तो सिलाई के लिए मैंने 3 फंदे इधर, 3 फंदे सीधे लिए थे और 3 फंदे उल्टे लिए थे। इस तरीके से मैंने एडजस्ट करा था डिजाइन, क्योंकि मेरे फंदे ज़्यादा हो रहे थे तो मेरी ज़्यादा फली, फिर आधी फली पड़ती तो आधी नहीं डाल के फिर मैंने 3 फंदे इधर कर दिए उल्टे। और अब मैं जो बाजू के लिए बना रही हूँ तो मैं बाजू में 2 फंदे उल्टे डाल रही हूँ पहले साइड में। उसके बाद मैं 5 फंदे सीधे करूँगी। तो 1 2 3 4 5, फिर अब मैं बीच में 4 फंदे करूँगी, क्योंकि सिर्फ मैं किनारे, दोनों किनारों में मैं 2 फंदे उल्टे करूँगी, अब बीच में मैं 4 फंदे उल्टे करूँगी। तो ये मेरे आ गए 4 फंदे उल्टे आ गए, फिर 5 फंदे सीधे आ गए, 5 फंदे मेरे सीधे आ गए। जब हमने बेसिक रो डालनी शुरू करना है तो इसी तरीके से करना है। फिर मेरे 4 फंदे उल्टे आ जाएंगे यहाँ पे। 4 फंदे फिर उल्टे बना लेती हूँ। अब उल्टे सिलाई से हमने जो फंदा मेरा जैसा दिखेगा वैसे ही बनाना है। कैसे? 4 फंदे जो मैं उल्टे बना रही हूँ आगे के लिए, तो वो पीछे से सीधा आएंगे, और जो 5 फंदे मैं आगे से सीधा बना रही हूँ वो पीछे से उल्टे चलेंगे। तो इस तरीके से डिजाइन डलेगा। शुरू करेंगे जब भी हम अप्लाई करेंगे स्वेटर में डिजाइन, तो पहले हमने 2 फंदे किनारे में ले लेना है। आप जब स्वेटर बनाओगे तो 2 फंदे भी ले सकते हो किनारे में। तो मैंने तो 3 फंदे लिए थे, क्योंकि मुझे आधा डिजाइन नहीं डालना था, इसलिए मुझे एडजस्ट करना था डिजाइन। तो इसलिए मैंने 3 फंदे उल्टे लिए और 3 फंदे सीधे। तो मैंने सिलाई के लिए भी, क्योंकि मेरे बीच में पट्टी सी आनी चाहिए, और जो मेरे फंदे बड़े हैं बाजू में, तो वो मैंने जो फंदे भी मेरे बड़े हैं तो उनमें मैंने डिजाइन नहीं डाला है। तो देखो जैसे मैंने यहाँ से पहले 2 फंदों से शुरू करा है, तो फिर मेरे 3 हुए, फिर 4 हुए, ऐसे करके मैंने फंदे बढ़ाए हैं इसमें। तो इसमें मेरे 96 फंदे हैं। ऊपर तक मैंने यहाँ तक जो मुड्डे की घटाई के लिए करे, यहाँ तक मेरे 96 फंदे हैं। वैसे तो 106 या 104 फंदे होने चाहिए ऊपर, लेकिन मैंने 96 करे हैं, क्योंकि मुझे ये कटाई जो हमने घटा करके ले जाएंगे तो ये थोड़ी लंबी करनी थी। तो अभी मैंने कच्चा कर रखा है, अभी मैंने सिलाई नहीं करी, सिर्फ टाँके लगा रखे हैं कि बाजू को सेट करने के लिए, कि बाजू परफेक्ट बैठता है कि नहीं, इसलिए मैंने कच्चा करा है। तो जब दोनों बाजू बन जाएंगी तो तब जाके मैं इसकी सिलाई करूँगी। तो फिर मैंने यहाँ पे 5 घटाए, फिर 4 घटाए, फिर 3, फिर 2, फिर 1, एक मैं घटाती रही जब तक मेरे ऊपर 50 फंदे नहीं रहे, क्योंकि मैंने बॉर्डर में 50 फंदे डाले हैं। तो ऊपर मुड्डे के लिए जो हमारे यहाँ पे है ये 50 फंदे, ये मेरे जैसे डिजाइन में आ गए। ये 50 क्यों, 58 फंदे, सॉरी 58 फंदे मेरे रह गए थे, क्योंकि मेरे ये 58 फंदों पे ये डिजाइन डला है। तो 58 फंदे रह गए थे मेरे जब, तब जाके मैंने इनको पूरा एक साथ घटा दिया। बाकी जो फंदे मेरे बड़े हुए थे ये सब फंदे मैंने घटा दिए, और 2 जो पहले के थे मेरे पास, मतलब बिल्कुल ये जो उल्टे फंदे आए हैं मेरे किनारे में 2, तब तक मैंने घटाने हैं, और बाकी जो बचेंगे उनको हमने एक साथ बंद कर देना है मुड्डे की सिलाई के लिए ऊपर। तो इस तरीके से मैंने ये बाजू
अब ये बाजू मेरी टोटल 22 इंच लंबी है, 22 या 21 इंच ऐसी ही है। अभी मैं नाप के बताती हूँ कि कितने इंच लंबाई है बाजू की। तो मेरे 21.5 इंच मेरी बाजू है। और कटाई से पहले दिखा देती हूँ कि कितनी थी मेरी 20 इंच तक मेरी, जब मैंने घटाया उससे पहले मेरे 20 इंच लंबी है बाजू। और उसके बाद मैंने थोड़े से बाजू और बनाई तो मेरे 21.5 इंच बाजू हो गई थी। तो अभी मैं इसको बनाती हूँ पहले। तो ये उल्टी सिलाई तो फिर मेरी उल्टी जाएगी, लेकिन पहले मैं सीधी सिलाई को पूरा करती हूँ। तो ये 4 फंदे मेरे उल्टे बन गए। फिर हमारे 1 2 3 4 5 फंदे सीधे बन गए। 1 2 3 4। तो इस तरीके से फिर मेरा ये बाजू पूरा हो जाएगा जब। अभी मेरे 2 फंदे आ गए किनारे में उल्टे। अब बाकी जो मैंने बढ़ा रखे हैं फंदे, अब मेरे यहाँ पे हर छठी सिलाई में फंदा बढ़ता रहेगा। तो हर छठी सिलाई पे मैंने फंदा बढ़ाऊंगी। उल्टी सिलाई को मैं उल्टे फंदे उल्टे बनाऊंगी और सीधे फंदे सीधे बनाऊंगी। तो अभी मेरे ये सीधे फंदे हैं आगे से, तो ये मेरे उल्टे फंदे जाएंगे। अब जो मैंने आगे से ये उल्टे फंदे बनाए हैं, इनको मैं पीछे साइड से सीधा बनाऊंगी। तो ये मैंने सीधे बना लिए। ये फिर मेरे उल्टे फंदे बन गए। 5 फंदे मैंने उल्टे बनाऊंगी और 4 फंदे फिर मैं इधर से सीधा बनाऊंगी। उल्टी साइड से मैं सीधा बनाऊंगी। तो 4 फंदे मेरे सीधे हो गए। तो ऐसे ही बनाऊंगी मैं इस सिलाई को पूरी। अब उल्टी सिलाई मैंने बना ली। अब मैं फिर सीधी सिलाई में देखो, अभी मैं यहाँ पे एक फंदा बढ़ाऊंगी। तो फंदा मैं इस तरीके से बढ़ाती हूँ। ये मैंने फंदा बढ़ा दिया। इसके बाद मैं अपने पहले जो भी मैंने सीधे फंदे बढ़ाए हैं ये बुन के, अब यहाँ पे मैंने 2 बनाए थे उल्टे। अब मैं क्या करूँगी, एक उल्टा बनाऊँगी, धागे को पीछे घुमा दूँगी और 2 का 1 बना दूँगी। एक उल्टा फंदा और एक सीधे फंदे को लेके 2 का 1 बना दूँगी। एक फंदा और सीधा बनाऊँगी, फिर धागा घुमा दिया सिलाई पे, यहाँ पे जाली डाल दी। जो फंदा घटा है वो फंदा इस जाली से बढ़ गया, एक जाली पड़ गई। अब यहाँ का फंदा मेरा यहाँ घटेगा, इसलिए मैंने पहले जाली डाल ली, फिर फंदा बना लिया। फिर इस फंदे के साथ इसको शिफ्ट करके और ये उल्टे फंदे के साथ 2 का 1 कर दिया। पहले मेरे यहाँ पे 4 फंदे थे उल्टे, अब मेरे यहाँ पे 2 फंदे उल्टे रह गए, क्योंकि एक इधर घट गया और एक इधर घट जाएगा, तो 2 ही फंदे रह जाएंगे उल्टे। तो ये सिर्फ 6 सिलाई का डिज़ाइन है। तो मैंने स्वेटर में, जब मैंने स्वेटर बनाया था तो उसमें मैंने सारा समझा रखा है, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। और इसमें भी मैंने बताई दिया आपको कि किस तरीके से फंदा बढ़ता है और किस तरीके से फंदा घट जाता है। फंदे को शिफ्ट करा, फिर 2 का 1 बना दिया, फिर हमने 2 फंदे उल्टे बना दिए, धागे को पीछे कर दिया। फिर इधर वाली जो फली हमारी ये फली जा रही है, तो इसके ये 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया, एक उल्टा फंदा और एक सीधा फंदे के साथ। फिर एक फंदा हमने सीधा बनाया, फिर यहाँ पे हमने धागे को घुमा दिया सिलाई पे। आप जिस तरीके से जाली डालते हो आप वैसे ही डाल लीजिए। तो मैं इस तरीके के डालती हूँ तो इसलिए बता दिया। तो एक फंदा मेरा बढ़ गया जो मेरा इधर घटा था। अब फिर मैंने जाली डाल दी, एक सीधा बना लिया, फिर 2 फंदों का 1 फंदा बना लिया। तो ये जाली जो मैंने डाली है, ये 2 फंदों का 1 फंदा कर दिया। तो पहले मेरे यहाँ पे जाली से फंदा बढ़ गया। फिर मैंने 2 फंदों का 1 फंदा बनाया। अभी फिर मैं 2 फंदे उल्टे बना दूँगी, फिर इन 2 फंदों का 1 फंदा कर दूँगी, फिर एक फंदा और सीधा बना दूँगी, फिर धागा घुमाया, फिर जाली डाल ली, फिर धागा घुमाया, फिर जाली डाल ली, फिर 2 फंदों का 1 फंदा, फिर बीच में मेरे 2 फंदे उल्टे आ गए। उल्टी साइड से अब हमारा एक ही फंदा, यहाँ पे 2 ही फंदे अब हमारे उल्टे सीधे आएंगे पीछे से, क्योंकि 2 फंदे हमारे घट गए। तो इस तरीके से पहले पूरी सिलाई बना लूँ, फिर आगे बताती हूँ उल्टी सिलाई में कि कितने फंदे सीधे आएंगे, कितने फंदे उल्टे आएंगे। अब किनारे में मेरा एक फंदा उल्टा रहेगा, क्योंकि 2 फंदे थे तो एक फंदा मेरा इधर से घट गया और एक फंदा मेरा उल्टा रहेगा, और बीच में मेरे 2 फंदे उल्टे रहेंगे। तो अगली सिलाई में मेरे ये भी
घट जाएंगे। अब ये यहाँ पे फिर मैं एक फंदा बढ़ा दूँगी। एक फंदा मैंने उस साइड बढ़ा दिया था, तो एक फंदा मैं इस साइड बढ़ा दूँगी। तो ये मैंने फंदे बढ़ा लिए। अब मेरा यहाँ पे देखो, अब 2 फंदे आ जाएंगे। अब बाकी तो मैंने ये उल्टे बना लिए। अब यहाँ पे मेरा एक फंदा आएगा सीधा, क्योंकि यहाँ पे एक ही फंदा सीधा था। अब मैं 1 2 3 4 5 6 7। अब मेरे जो 2 फंदे बड़े थे वो 7 फंदे हो गए। पहले मैंने शुरू में जब मैंने बेसिक रो डाली थी, स्टार्ट करा था डिज़ाइन, तो मेरे 5 फंदे थे, अब मेरे 7 हो गए। अब बीच में मेरे 4 फंदे थे सीधे जो बना रही थी पीछे साइड से, उल्टी साइड से। तो अब जो 2 फंदे मैंने सीधे बना लिए। फिर इस तरीके से 7 फंदे आ जाएंगे मेरे बीच में, जो मेरे सीधे फंदे चल रहे हैं। अब ये मेरे 7 फंदे हो गए। अब यहाँ पे मेरे 2 फंदे ये सीधे चल रहे हैं। तो ऐसे ही ये पूरा डिज़ाइन बनेगा। अगर समझ में ना आए तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर करिए। सब चीज़ चाहिए होते हैं हम लोगों को। यूट्यूब पे सब्सक्राइबर भी चाहिए होते हैं, कमेंट भी चाहिए होते हैं, लाइक भी चाहिए होती हैं, तो सारी चीज़ें, शेयरिंग भी चाहिए होती है। तो सब चीज़ें हमें चाहिए होते हैं। तो आप वीडियो देखते हो तो एक बारी लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस तरीके से ये डिज़ाइन बनेगा। आप सीधी सिलाई पे आ गई। यहाँ पे तो मैंने फंदे बढ़ाए, अभी 4 सिलाई के बाद फंदा बढ़ाऊंगी, छठी सिलाई पे फंदा बढ़ा रही हूँ। अब मेरे पास एक ही उल्टा रह गया था। अब मैंने क्या करना है, देखो 2 का 1 बना दिया, फिर 2 फंदे, फिर 3 फंदे। अब जाली वाला फंदा बना लिया तो 3 फंदे मेरे सीधे हो गए। फिर मैं यहाँ पे जाली डालूंगी, फिर यहाँ पे जाली डालूंगी। एक ही फंदे के दोनों अगल बगल में जाली डलेगी और 2 बार जाली डलेगी। एक बार ही प्लेन आता है फिर। तो देखो अब मैंने यहाँ पे 2 फंदे हैं मेरे उल्टे, इसको मैंने शिफ्ट कर लिया फंदे को, तो 2 का 1 कर दिया, और इधर वाले फंदे को और उल्टे फंदे को 2 का 1 कर दिया। तो मेरा डिज़ाइन यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो 6 सिलाई का इसलिए है कि एक सिलाई तो जो मैंने बेसिक रो पहले डाली है कि सिर्फ उसमें जाली नहीं डालनी है, उसमें हमने 5 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, इस तरीके से बनाने हैं। शुरू में मैंने 2 फंदे उल्टे करे थे। फिर उसके अगली उल्टी सिलाई हो गई। फिर सीधी सिलाई में हमने घटाने शुरू करे थे, बढ़ाने घटाने शुरू करे थे दोनों की जाली डाल के जो बढ़ाए थे हमने, और फिर जो हमने घटाए थे फंदे। तो 3 हो गई, 3 सिलाई हो गई, फिर उल्टी सिलाई हो गई है। फिर अब ये 5वीं सिलाई जा रही है मेरी। तो ये 5वीं सिलाई बन के जा रही है। तो इसमें मेरा डिज़ाइन ओवर हो गया। एक डिब्बी यहाँ पे मेरी ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से ये डिब्बी ख़त्म होती है और फिर बनती है। फिर हम उल्टी सिलाई को बिल्कुल प्लेन उल्टा बना के ले जाएंगे, उसमें कुछ भी नहीं है, फिर उल्टा सीधा कुछ भी फंदा नहीं है, सिर्फ उल्टा उल्टा बना के ले जाएंगे। फिर हम जब सीधी सिलाई पे आएंगे तो सीधी से फिर हमने स्टार्ट करना है डिज़ाइन डालना। तो वही किनारे में अपने जो भी फंदे हमारे बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ाने हैं हमने, और बाकी जो फंदे पहले हमने 2 उल्टे बनाने हैं, फिर हमने 5 सीधे बनाने हैं। तो इस तरीके से डिज़ाइन शुरू होगा बाजू में। और पल्ले में भी डिज़ाइन इसी तरीके से शुरू होता है, लेकिन किनारे में आप कितना रख रहे हो। पल्लों में आप 2 फंदे से भी शुरू कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि बाजू में ही डाल सकते हो 2 फंदे, पल्लों में भी डाल सकते हो। तो मैंने तो सिलाई के चक्कर में, और फिर मैंने जेब लगानी है, तो जेब के लिए मैं बॉर्डर नहीं बनाऊँगी, तो उन्हीं फंदों पे मैं बॉर्डर बनाऊँगी। बॉर्डर वही उन्हीं फंदों को लगा के मैं, बॉर्डर हो गया मेरा। मैं जेब बनाऊँगी जब, तो जेब सिलूँगी, तो फिर मैं बॉर्डर नहीं बनाऊँगी जेब के पास। और आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, बॉर्डर भी बना सकते हो जेब के पास। तो ये इस तरीके से ये डिज़ाइन यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और उल्टी सिलाई मेरी प्लेन आ जाएगी। तो ये मेरी डिब्बी पूरी हो जाती है फिर। तो देखो डिज़ाइन ऐसे दिखता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है डिज़ाइन। आप भी बना सकते हो। और उल्टी साइड से इस तरीके से दिखेगा। ये बीच में कहीं कहीं जब सीधा आता है तो फिर एक सिलाई मेरी उल्टी आएगी। अब की बार मैं उल्टी सिलाई बनाऊंगी। तो देखो डिज़ाइन भी बहुत सुंदर लग रहा है, स्वेटर भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरीके से बनाओगे तो आपको भी ये डिज़ाइन पसंद आएगा। और वाइट में डालोगे तो वाइट में बहुत सुंदर लगेगा ये डिज़ाइन। तो मैं थोड़ा ये बाजू भी पूरा कर लेती हूँ पहले, फिर जेब भी बनाऊँगी। तो जेब मैं प्लेन बनाऊँगी और मैं 3 फंदों से, 1 फंदे से शुरू करूँगी जेब बनाना, तो वो मैं अलग से बना के सिलूँगी। अब ये मैं उल्टी सिलाई बिल्कुल प्लेन बनाऊँगी। देखो इस तरीके से ऐसे। अब की बार मेरे कोई भी फंदा उल्टा सीधा कुछ नहीं है, सिर्फ उल्टी उल्टी प्लेन सिलाई बना के ले जानी है।
और बस डिज़ाइन तैयार हो जाता है 6 सिलाई में। पता भी नहीं चलता 6 सिलाई कब बन गई। बहुत जल्दी बढ़ जाता है ये स्वेटर, डिज़ाइन बहुत जल्दी उठता है तो सुंदर भी दिखता है। तो आप भी कोशिश करिए और इस तरीके का डिज़ाइन बनाइए। तो मैं ज़रा पहले इसको बना लेती हूँ, फिर मैं लास्ट में दिखाती हूँ। तो फर्स्ट भाग में आपने वीडियो देख ही ली होगी, अब सेकंड भाग जब मेरा तैयार हो जाएगा फिर डालूँगी। तो तब तक पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर बताऊँगी आगे। तो मैंने बाजू तैयार कर लिया, देखो मेरी बाजू तैयार हो गई है। अरे यहाँ पे मैं पहले मैंने बताया था मैंने 50 फंदे रखे हैं ऊपर, तो मेरे 50 ही हैं, क्योंकि फिर बाद में मैंने कहा था मैंने 58 फंदे, लेकिन मैंने 58 फंदे वो मैं भूल गई कि मेरे 50 ही फंदे। जब मैंने इसको घटाया तो तब मैंने गिना तो 50, वो थोड़ा जल्दी में बन जाता है बाजू। तो 50 ही फंदे ऊपर भी मेरे, क्योंकि इस साइड मैंने 50 रखे हैं बॉर्डर में, तो ऊपर भी मैंने 50 ही रखे हैं। तो 50 ही रखने हैं जितने बॉर्डर में होते हैं। तो इस तरीके से इसकी घटाई आ जाती है। देखो अब ये मैंने लंबाई में तो सिल दिया, अब मैं इसको जोड़ूंगी। तो इसको मैं बाद में जोड़ूंगी, पहले मैंने जेब बना रखे हैं, तो पहले मैं जेब जोड़ना भी बताऊंगी। तो एक जेब मैंने जोड़ दिया। तो इसमें मैंने 28 फंदे डाले हैं, यहाँ से मैंने 28 फंदे डाले हैं। 2 सिलाई मैंने 4 सिलाई मैंने उल्टी उल्टी बना ली थी। तो ये मैंने 2 सिलाई आगे से 2 पीछे से 4 सिलाई उल्टी बना ली थी। उसके बाद मैंने ये बनाया, देखो इस तरीके से जेब बन गई मेरी। 28 फंदों की खूब बड़ी जेब बन जाती है। जब यहाँ तक मेरे बन गई 28 लाइन तक बन गई, जो मैंने ये 28 सिलाइयाँ बनाई है, ये गिन के 28 सिलाई बनाई। तो 28 फंदे थे तो 28 सिलाई बनाई है। उसके बाद मैं यहाँ से एक एक फंदा घटाते हुए ले गई। तो एक बारी मैंने इधर से घटाया, दूसरा जेब में मैंने इधर से घटाया, तब मेरे दोनों साइड से सही बैठेगा सिलने में। तो ये मैंने ऑल पिन रखी हुई है, तो ऑल पिन से पहले मैं इसको स्ट्रेच कर दूँगी और उसके बाद मैं सिलूँगी। तो ये देखो मैंने एक जेब मैंने सिल दी है, देखो। तो इस तरीके से पहले मैंने पहले ऑल पिन से यहाँ फिट कर लिया था, और उसके बाद सिलाई में आसान रहता है। तो देखो जेब बॉर्डर भी नहीं बनाना पड़ा, तो इसलिए मैंने 3 फंदे इधर रखे हैं, 3 इधर रखे थे। तो इस तरीके से देखो ये जेब बन गई है। तो काफ़ी बड़ी जेब है। तो आप इस तरीके से जेब भी बना सकते हो और ऊपर से भी बना सकते हो, जैसे भी आप लोगों को अच्छा लगे उस तरीके से बनाइएगा। अब मैं यहाँ पे पहले इसको जोड़ दूँगी। तो इस तरीके से मैं पहले यहाँ पे देखो जितना मैंने वहाँ पे अटैच करा था, ऐसे ही पहले इसको ऑल पेन से अटैच करूँगी। तो 1 2 3 4 5, अब इस लाइन पे मैंने अटैच करना है। तो यहाँ से मैं ऑल पेन से इसको जैसे कच्चा करते हैं तो उस हिसाब से देखो मैं इस तरीके से ऑल पिन से पहले इसको अटैच कर लूँगी, तो तब सिलने में आसान रहता है। तो ये मैंने ऑल पिन लगाती जा रही हूँ। ज़्यादा खींचना भी नहीं है, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। तो जितना पे मेरा ये आया तो ये गिन के बनाने हैं हमने, कि जितनी फली पे मैंने ये इधर साइड में करा था, देखो। तो 1 2 3, 3 के बाद मेरा 1 2 3। तो यहाँ पे मैं इसको अटैच करूँगी ऊपर लंबाई के लिए। तो ऐसे मैंने ये नीचे से तो मैंने अटैच कर लिया। अब मैं इस तरीके से लंबाई के लिए भी अटैच कर दूँगी इसे। ये फिर मेरा बराबर आएगा, सिलने में भी आसान रहता है और सही से बैठता है। इसके बाद धागा लेके सुई लेके मैं इसको सिल दूँगी। तो पहले मैं इसको भी अटैच कर लेती हूँ। तो इसको मैंने पीछे वाले जो जेब के पास है, तो पीछे वाले हिस्से में अटैच करना है। तो यहाँ पे मैंने धागा छोड़ रखा है सिलाई करने के लिए। तो ऐसे यहाँ से भी मैं पीछे वाले हिस्से के जहाँ पे मैंने जेब छोड़ी है वहाँ पे से अटैच करते हुए ला रही हूँ मैं नीचे को। और जो मेरी ये सिलाई है, ये मैंने जो सिलाई कर रखी है दोनों पेज मिला के इसके साथ साथ ऐसे, और यहाँ से भी मैं ऐसे सिल दूँगी। तो मैंने सारे देखो अटैच कर लिया। अब मैं इसमें सुई से सिल दूँगी। अब मैंने धागा डाल रखा है। अब मैं यहाँ से सिलाई करते हुए लेके आऊँगी। तो यहीं से चाहे नीचे से कहीं से भी सिलाई कर लो आप। तो जैसे हम बखिया टाइप का करते हैं, ऐसे। फिर साथ साथ ऑल पिने भी निकालते जाऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे पक्का कर लेती हूँ।
इस तरीके से मैं सिल के ले जाऊंगी। देखो अब ये मेरा हो गया। अब मैंने एक ऑल पेन हटा दिया। तो इस तरीके से देखो दोनों जेब मेरी सिल गई हैं। दोनों तरफ मैंने जेब सिल ली है। अब मैं आगे बाजू सिल लेती हूँ, फिर मेरा स्वेटर तैयार है। देखो इस तरीके से अब मेरे को बॉर्डर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने पहले ही इसमें 3 फंदे रख लिए थे। अब मैं पहले बाजू सिल लेती हूँ, फिर मेरा स्वेटर तैयार हो गया। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी मेरी वीडियो, फिर मैं अपलोड कर दूँगी। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। तो मेरा स्वेटर तैयार हो गया इस तरीके से। देखो बहुत सुंदर बैठा है, ये बैठ गया। ये पूरी तैयार हुई है मेरी 580 ग्राम में। तो 600 ग्राम लगा लो, 600 ग्राम के अंदर स्वेटर बन गया। काफ़ी अच्छा है, लंबा चौड़ा काफ़ी सुंदर स्वेटर है। तो थोड़ा डिजाइन भी बहुत प्यारा लग रहा है इसका। तो आप भी ऐसे ही बनाइएगा। थैंक यू। लाइक शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर करिए प्लीज़, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।